वेलकम टू माय चैनल डिवोशनल दिनेश। स्वागत है आपका हमारा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिवोशनल दिनेश। फ्रेंड्स, कल की हमने वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होय प्रसन्न पुरबहु सकल मंज मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी की और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवं दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के, हित निरुपति सब विध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलोक की जगह हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अन मिल आखर अरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला, करें कथा मद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिले मनहु सुराती। जे कथय स्नेह समेता, कहे हैं सुने हैं समझ सचेता। होय राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी को कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा। सपने साचे हूँ मोहि पर, ज्यों हर गौर पसाऊं।
तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनित्र प्रभाव सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदाऊं अभदपुरी अति पावनी सरजू सरे कले कल सुन सावनी प्रणवं पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रवहिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघो घन साए लोक विशोक बनाई बसाए बंदों कौशल्या दिशि प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले श्री सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जहाँ रघुपति शशि चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी करहु प्रणाम करम मन वानी करहु कृपा सुत सेवक जानी जिन्हि बिरचे बड़ भयो विधाता महिमा अवधि राम पित माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने का कारण महिमा की सीमा है। सोठा बंदाऊं अवध बाल सत्य प्रेम जय राम पद बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तन इव पर हरेव। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु जोग भोग मह राख्यो गोई राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवं प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जाइन वरना राम चरण पंकज मन जासु लोध मधुप इव तजैन पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदों लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरते विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतरे भूमि भय टारन
सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। छोटा प्रणवं पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार, बसय राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ ने साचर राजा, अंग दादे जे की समाजा। बंदों सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों में वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदम पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवों सब ही धरन धरि सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पर कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनसे कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। रजबनयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री जगन्नाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। दोहा। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहे अत भिन्न न भिन्न। बन्नहु सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो बाड़ी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। वेद हरे हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रमा जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म
रूप से बीज हैं वह राम नाम, ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं वह वेदों का प्राण हैं, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार हैं। महामंत्र जोय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजयत राम प्रभाऊ। जो महामंत्र जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवे नाम प्रतापु, भयम शुद्ध करे उलटा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जे प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हे तो हेर हर ही के हो, कि भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पवित्राओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया तथा अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली बात जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फैल दिया। दुआ। बरसा ऋतु रघुपति भगते, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवा गणधान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक